देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश रचने वाले रामू बिरुआ को आखिरकार चाईबासा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उम्र के अंतिम पड़ाव में इस वृद्ध की हरकत से सभी अचंभित हैं। रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में कोल्हान का देशद्रोही, देश में रहकर करता था साजिश, अलग देश बनाने की करता था मांग। नाम रामू बिरुआ, उम्र 80 साल, काम देशद्रोह। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देख लिया आपने, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंखें थक चुकी हैं, शरीर में मांस नहीं, कान से सुन नहीं सकता, चलते वक्त पैर लड़खड़ा रहे हैं। हैट इसकी पहचान है। अब आपको बताते हैं इसके कारनामे के बारे में। यह है आदिवासी नेता रामू बिरुआ, जो कोल्हान को भारत के बजाय ब्रिटिश देश का अंग मानता है और लोगों को देश के खिलाफ भड़काता है। 20 साल पहले एकीकृत बिहार में एडीएम जैसे पद से रिटायर होने वाला राज्य प्रशासनिक अधिकारी रह चुका रामू बिरुआ कोल्हान को अलग देश मानता है और खुद को इसका स्वयंभू शासक बताता है। संगठन चलाने और लोगों को भड़काने के लिए कोल्हान देश अलग है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, इस तरह का लोगों को भड़काते थे बोल बोल के। इसको आज हम लोगों ने केस हुआ था तो उस कांड में अभियुक्त था, इसको हम लोग आज गिरफ्तार किए हैं एसपीजी मिशन कंपाउंड। सन की रामू बिरुआ की सनक ऐसी थी कि इसने देश के खिलाफ एक संगठन बना लिया था। साथ ही कोल्हान देश का झंडा भी बनाकर फहराता था। कोल्हान के मानकी मुंडा संघ की तर्ज पर वो अलग मानकी मुंडा संघ बनाकर प्रमाण पत्र भी बना रहा था। रामू बिरुआ के लगातार देशद्रोही हरकतों की खबर मिलते ही पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन मामला दर्ज होते ही बिरुआ भूमिगत हो गया। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, लेकिन शुक्रवार दोपहर पुलिस को रामू बिरुआ के चाईबासा शहर के मुहुलसा इलाके में होने की सूचना मिली। सदर डीएसपी प्रकाश सोए और 2 प्रतिष्ठु डीएसपी के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस अलग अलग इलाके से रामू बिरुआ के घर की घेराबंदी की और उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद भी रामू बिरुआ नौटंकी करने से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उपेंद्र गुप्ता, न्यूज़ 18, चाईबासा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश कुमार हमारे साथ रांची से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजेश, अजीबोगरीब मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए, देश में रहकर देश के संविधान को मान्यता न देकर अपना अलग संविधान बताना या फिर किसी दूसरे देश की कॉलोनी बताना, ये निश्चित रूप से देशद्रोह का मामला है। रामू बिरुआ कल पकड़ा गया है और लगभग 6 महीने से वो भूमिगत हो गया था, क्योंकि दिसंबर में इसने एक अलग झंडा फहरा दिया था और यह कहते हुए कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है और यहाँ पर उसके ही कानून लागू होंगे। और एक तरह से देखें तो जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी या लेटर ऑन बाद में जो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में भारत में जो व्यवस्था थी, उसके प्रतिनिधि के रूप में रामू बिरुआ यहाँ पर अपने को प्रस्तुत करने लगा। और उसके पीछे कुछ लोग थे इसके पीछे, लेकिन वो चाहता था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था आज भी है और यह भारत का अंग नहीं है। निश्चित रूप से यह देशद्रोह का मामला पड़ता है और जो कानूनी प्रावधान है देशद्रोह के संबंध में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और कल वो सदर थाना क्षेत्र चाईबासा से पकड़ा गया है। और देखिए, इसमें मामला ये कुछ नहीं है कि ये एक मानसिक संतुलन और संतुलन की अवस्था कहा जाएगा कि कोई अपने देश में रह के भी उसे मान्यता नहीं दे रहा और दूसरे देश की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से कल जो ऐसे लोग पकड़े गए रामू बिरुआ, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एक देश में इस प्रकार के देशद्रोही का कोई स्थान नहीं हो सकता और जो मुकम्मल सजा व्यवस्था है उसके तहत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस ने वैसी कार्रवाई की है।
उम्र के इस पड़ाव पर, यानी 80 वर्ष है इस व्यक्ति की उम्र, और उसने ये हरकत की है। निश्चित रूप से कुछ लोग उनके साथ हैं। जमशेदपुर में भी हाल में उसने ऐसे एक झंडा फहराने की कोशिश की थी और यह कहता था कि यह भारत का अंग नहीं है, कोल्हान का क्षेत्र, तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुकन्या जी राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।